सो जय हिंद एवरीबॉडी। हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के जस्ट मुझे बताइएगा क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों तक? एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? एंड इफ इट इज़ यस, देन लेट्स स्टार्ट द सेशन. टुडे वी हैव फर्स्ट क्लास ऑफ आर एंड दैट इज ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है फर्स्ट में, स्टार्टिंग में. एंड रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आप लोगों के निकलते हैं. ठीक है, अभी लास्ट एग्ज़ाम भी जो हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन जो था वो इस तरीके से उसने दिया था, हालांकि डिटर्मिनर टाइप. तो क्योंकि आर्टिकल एक पार्ट डिटर्मिनर का ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लेकर चलेंगे. ठीक है. एंड होपफुली यू गाइज ऑल आर डूइंग वेरी वेल. एंड अ बिग हाई टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, आप लोग मैसेज वगैरह नहीं कर सकते, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर समवेयर देयर. एंड वेरी सून आई विल बी देयर विद यू गाइज. ठीक है, इधर नेक्स्ट मंथ और होपफुली नेक्स्ट मंथ, यानी कि इन जून आई विल बी देयर. आई विल हैव अ विजिट विद यू गाइज. ठीक है. बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके लास्ट जो स्टूडेंट्स थे, लास्ट बैच था, उन्होंने मेहनत की एंड एक अच्छा रिजल्ट दिया. तो आप लोग भी उसी तरीके से मेहनत करिएगा, रिजल्ट दीजिएगा एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट. ठीक. अपनी तरफ से तो यहाँ से मैं पूरी कोशिश ही करूँगा और टीचर्स एफर्ट डालेंगे. सो गिव अ बेस्ट रिजल्ट दिस टाइम. ठीक है, चलिए जी. तो टॉपिक का नाम है बच्चों आर्टिकल. क्या है आर्टिकल? डेफिनेशंस लिखी हैं, लेकिन डेफिनेशन से ज़्यादा पहले जो मैं सिखाने जा रहा हूं उसको समझिएगा, हम इस पे बाद में चलेंगे. आइए यहां पे देखिए. सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ गुड बॉय. फिर मैंने लिखा आपसे, आई एम अ वेरी गुड बॉय. फिर मैंने लिखा आपसे, आई एम अ बॉय. एंड देन मैंने लिखा, आई एम अ गुड. अब जरा ध्यान से सुनना, इन चारों सेंटेंस को अलग अलग ब्रेक करके देखते हैं. देखिए, पहले सेंटेंस में आप मुझे एक बात बताइए. यहां पर लिखा है आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं. ठीक है, इस सेंटेंस में जो बॉय है वो नाउन हो गया. ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं. जो गुड है वो एडजेक्टिव हो गया. और जो आर्टिकल है ए, ये आपका डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल. दूसरा, आई एम अ वेरी गुड बॉय. बॉय अगेन फिर से नाउन. नाउन की विशेषता इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब. नाउन की इंफॉर्मेशन बताता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब. यहां एडवर्ब लिखेंगे. ठीक है, अच्छा जी. और फिर से इसके बाद आ गया आर्टिकल. फिर आया आई एम अ बॉय. यहां सिर्फ हमारे पास क्या है? नाउन है. और फिर सेंटेंस बना आई एम अ गुड, और इस सेंटेंस को गलत ठहरा दिया गया. अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये गलत क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है गलत होने का? तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर यहां पर आई एम अ गुड, गुड तो सही है, बट आप यहां पर कुछ ऐसा डालो, यानी कि आई एम अ गुड बॉय. मतलब क्या डालना पड़ेगा आपको? नाउन. तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो आपका ये आर्टिकल होता है ना भाई, ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है या फिर एडवर्ब के लिए नहीं आता है. अगर आपने यहां से भी आर्टिकल हटा दिया ना, ये नाउन हटा दिया ना, आई एम अ वेरी गुड, तो वेरी गुड व्हाट, क्या? तो आपको नाउन डालना ही पड़ेगा. तो इससे एक बात कंफर्म होती है कि हमारा जो ये आर्टिकल होते हैं, ए हो, एन हो या आर्टिकल द हो, ये किसके लिए आते हैं? ये आर्टिकल्स आते हैं दोस्त नाउन के लिए.
किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर अगर नाउन के लिए आते हैं तो इस आर्टिकल के बाद नाउन क्यों नहीं आया? तो देखिए पोजीशन में जरूरी नहीं है कि आर्टिकल के बाद तुरंत नाउन ही आए। अब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बीच में एडजेक्टिव लगा सकते हैं, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आ सकता है, बट आएगा नाउन जरूर। ठीक है, यहां जो बीच में आप वर्ड लगाते हैं वो तो क्वालिफाई करने के लिए लगाते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाते हैं। जैसे एडजेक्टिव से क्वालिफाई करते हैं आप नाउन को, एडवर्ब से क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव को। लेकिन एक बात हमने जो कंफर्म कर ली है, वो कंफर्मेशन क्या है कि अगर आप आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं, एक नया पार्ट इस बार के एग्जाम्स में जुड़ा है। अगर मैं एनडीए की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वैसे भी सभी एग्जाम्स में एनडीए हो, सीडीएस हो, या आप लोगों का एयरफोर्स हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबका फेवरेट बन गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि अगर आपको एक सेंटेंस दिया हो तो उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा आपसे बताओ ये क्या है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है दैट राधिका goes for a walk in the morning। ठीक है, वॉक ऑप्शन है वर्ब, ऑप्शन बी है नाउन, ऑप्शन सी है एडजेक्टिव, ऑप्शन डी है एडवर्ब। टेल मी फास्ट। I want answer of everyone in comment box. Mostly students are giving the right answer, but still we have 30 to 40% those who are not able to give the correct answer. Now see क्यों। अब मेरी बात समझिए, यही क्वेश्चन क्यों बनाया, और मैंने क्वेश्चन बनाया तो एग्जामिनर भी यही क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, उसको पता है बच्चे को कैसे परेशान करना है। देखो, राधिका इज सब्जेक्ट हेयर, सबको पता है। गो वर्ब एक्शन, और जो भी वर्ड एक्शन शो करे वो क्या होता है? वर्ब। दूसरी बात समझिए, पता है वॉक, वॉक का मतलब पता है क्या होता है? वॉक का मतलब होता है चलना, ये भी तो एक्शन है, ये भी तो वर्ब होती है, लेकिन ये नाउन का भी काम कर सकता है। ठीक है, कैसे? अब देखो यहां पर राधिका गोज फॉर अ वॉक। अब ये जो आर्टिकल है ना दोस्त, आर्टिकल अपने बाद दिए हुए वर्ब को भी क्या बना देगा? नाउन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां वॉक जो है ये एक्शन नहीं रह गया, ये सिर्फ एक नाम रह गया। राधिका गोज फॉर वॉट किस लिए जाती है? वॉक के लिए जाती है, वॉक करने नहीं है वो यहां पर, तो ये एक्शन नहीं है। तो अब यहां से तुमने क्या नया पॉइंट सीखा? आज एक नई बात सीखी कि अगर आर्टिकल के बाद कभी वर्ब आती है तो वो वर्ब नाउन का काम करेगी, वर्ब वर्ब का काम नहीं करेगी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त, वो आंसर क्या होगा? नाउन। एक क्वेश्चन पक्का आपका, बिल्कुल सेम इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब इस बात को नोट डाल के हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? इफ if verb comes after articles, और आर्टिकल्स में कौन कौन से हैं आपको पता ही है, ए एन और द। ठीक है, कॉमा, इट एक्ट्स एज नाउन।
ये किसकी तरह बिहेव करेगा? नाउन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। प्रिया चौहान के नहीं सर, आई थॉट लाइक, हाँ हाँ बिल्कुल, आपने ये सही है, इसी तरीके से चलना है आपने। ठीक है। इफ यू थॉट लाइक मी तो दैट्स फाइन। ठीक है, यहां से लिखो, इफ वर्ब कम्स आफ्टर आर्टिकल ए इन द, इट एक्ट्स एज नाउन। ठीक है। अब सपोज करो आपको इसका एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा आई टॉक टू अंकिता एवरी डे। जस्ट टेल मी फास्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ टॉक। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, आई विल हैव अ टॉक विद अंकिता every day. That's fine. Now just tell me fast the part of speech of talk. Give me answer fast. Hopefully not even a single student must be there who doesn't know the answer of both the questions. Listen guys, I talk, what is this here? Subject, and after subject we use verb. तो सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आ गया, इसका मतलब यहां पर मैं टॉक करता हूं अंकिता से रोजाना, तो सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब का काम करेगा। ठीक है। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है इस बार, एंड दिस इज वर्ब हेयर। अब इसके बाद ये बीच में आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? वर्ब को भी क्या बना देता है? नाउन। तो देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ऐसे पढ़ना होता है कि आपको एक एक बात का पता हो, रटना नहीं है कि नहीं कहीं पे टॉक देखा वॉक देखा तो ये नाउन हो, वो वर्ब हो गया। एग्जामिनर आपको इतना इजी क्वेश्चन नहीं देने वाला है, और इस बार आपने लेवल भी देख लिया है, ठीक ठाक लेवल था। ठीक है। तो टॉक इज वर्ब हेयर, प्रूव किया आपने रीजन के साथ कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन के बाद नाउन तो नहीं आ सकता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और यहां पर आर्टिकल, आर्टिकल के बाद किसका काम करेगा? ये नाउन का काम करेगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद वर्ब, वर्ब नहीं रह जाती है, नाउन रह जाता है। ये सबूत है आपके हाथ में, प्रूफ के साथ आप चल रहे हैं, आप बेसिक्स से पढ़ रहे हैं पूरी चीजों को प्रॉपरली। ठीक है। तो होपफुली ये आपको पूरा डाउट क्लियर हुआ होगा आर्टिकल वाला। ठीक है। अब जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, जैसे ही नोट कर लें मुझे लिख देना कमेंट बॉक्स में, यस सर नोटेड, एंड देन विल गो अहेड। Noted. Good. Okay, now let's see. चलिए, now the question arises that articles are divided into how many parts? तो two parts. पहला होगा indefinite article। ये तो कर लिया कि आर्टिकल का काम क्या है, आर्टिकल किसके लिए आता है, और दूसरा है किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। और दूसरा है कि आर्टिकल कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो पहला इंडेफिनेट, दूसरा डेफिनेट। इंडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इज डेफिनेट आर्टिकल। बात क्लियर हो गई सभी को? अच्छा जी। अब इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन आते हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल में कौन आता है? द। ठीक है। इंडेफिनेट में ए और एन, और डेफिनेट में आएगा द।
लेकिन ये तो दुनिया को पता है, ये सारी चीजें हर बच्चा जानता है। इससे क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व होंगे। क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे कि ये काम क्या है, इंडेफिनिट का मतलब क्या है, डेफिनिट का मतलब क्या है, ये डेफिनिट इंडेफिनिट आइडिया क्या है, व्हाट इज डेफिनिट एंड इंडेफिनिट आइडिया। अगर हम किसी चीज को डेफिनिट और इंडेफिनिट कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो इसको हम समझते हैं कि इंडेफिनिट और डेफिनिट आइडिया क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आइडिया, क्योंकि हमें यही समझ नहीं आता है कि हम डेफिनिट और इनडेफिनिट आइडिया कर क्या रहे हैं। चलिए, सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस बोला, आई मेट अ बॉय यस्टरडे। मैं कल एक लड़के से मिला। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये, जैसे सपोज करिए मैं आपके सामने आया और मैंने कहा बच्चों यू नो आई मेट अ बॉय यस्टरडे, मैं कल एक लड़के से मिला। इसका मतलब यह है कि आपको उस लड़के के बारे में नहीं पता है। जब स्पीकर किसी बात को बोल रहा हो और लिसनर जिससे वो बोल रहा है उसको उस चीज के बारे में ना पता हो, तो ये इंडेफिनिट आइडिया होता है दोस्त। मैंने बोला ना किसी चीज के बारे में और आपको उसके बारे में नहीं पता, तो ये इंडेफिनिट आइडिया हुआ। मैंने कहा आई सॉ अ आई सॉ अ बुक यस्टरडे, आपको नहीं पता किस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। आई वॉच्ड अ मूवी 2 days अगो, आपको नहीं पता किस मूवी की बारी बात हो रही है, बट हाँ ये पता है दैट देयर इज अ मूवी, कोई मूवी है, ठीक है। आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं एक बहुत सुंदर लड़की से मिला। आप कहेंगे हाँ कोई सुंदर लड़की है बट ये नहीं पता कौन है, ठीक है। अब सोचो, दिमाग में एक चीज सोचो, अगर मान लो वो सुंदर सी लड़की यहां आ जाए, ठीक है, ठीक। अब ज्यादा इमोशंस में मत आ जाए ना, फीलिंग्स में। यहां आके खड़ी हो जाए और मैं कहूं अब बच्चों आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या ये सही होगा? आप कहेंगे अरे सर ये तो हमें पता है कौन है, आप इस लड़की की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट हो गई। फिर आप आ ब्यूटीफुल आ क्यों कह रहे हैं? तो मुझे क्या कहना चाहिए, आई मेट द ब्यूटीफुल गर्ल, इस लड़की से मैं मिला, द ब्यूटीफुल गर्ल। इसका मतलब अभी आपको उसके बारे में पता है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जब स्पीकर किसी चीज के बारे में बात करता है और लिसनर्स को पता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो उस समय पर आर्टिकल दा का इस्तेमाल होता है दोस्तों। आगे बात समझ में? यानी कि अब यहां पर स्पीकर जिस चीज की बात कर रहा है, लिसनर को उस चीज के बारे में पता है, तो यहां आर्टिकल आ जाता है द, और यहां आर्टिकल आता है ए और एन, क्योंकि लिसनर को पता ही नहीं है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। सर आपकी एक बात अच्छी लगती है, आप एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देते हो। बेटे मैंने पहले कहा था इमोशन फीलिंग्स में नहीं आना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स अच्छे इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी उम्र का पता है, ठीक है। तो आई नो साइकोलॉजिकली हाउ यू विल अंडरस्टैंड इजिली, ठीक है। अब इधर आ जाओ, फीलिंग्स में मत आओ जल्दी से। आई मेट अ बॉय, तो ये समझ में आ गई बात? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, डेफिनेट और इनडेफिनेट आइडिया क्लियर है क्या? जल्दी बता दो फटाफट। दैट कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको डेफिनेट और इनडेफिनेट आइडिया ना हो। शट गैप डोर, ऑप्शन है आपके पास ए और द, बताओ जल्दी से कौन सा सही होगा इसमें?
सोनाली सिंह सर मेरा कमेंट यस, सबके विजिबल हैं। सर मुझे बैच परचेज करना है। बेटे बैच परचेज इसको करना है, कूपन कोड आपका 2 दिन के लिए स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन के लिए आप कर सकते हो। हाँ जी, क्रिस्टल क्लियर है ना? चलो चलिए जी, 99% स्टूडेंट्स का जो आंसर है इसमें पता क्या है? शट द डोर और शट अ डोर, मतलब ये आंसर है, ये नहीं है। शट द डोर, अगर आप शट द डोर आंसर लगाते हो ये भी सही है, शट अ डोर लगाते हो ये भी सही है। अब आपको कि सर नहीं, हमने तो शट द डोर पढ़ा है और बोलते भी शट द डोर है। बस यही फर्क है, आपने जो सुना है और मैं जो अब समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, सपोज करो ये कमरा है, इस कमरे में एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, और मैं यहां पर बैठा हूं और तुम बाहर से आए, तो मैंने कहा बच्चे दरवाजा बंद कर दो। इसका मतलब मैं जिस दरवाजे की बात कर रहा हूं उस दरवाजे का तुमको भी पता है, और जब हम दोनों को पता है तो आप उसके लिए क्या लगाओगे? वो डेफिनेट चीज हो गई, शट द डोर। लेकिन अब सपोज करो मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है, और इस कमरे में बहुत सारे दरवाजे हैं, ये भी है, 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 ठीक है, एक तरीके से हवा महल है। अब तुम आए, तुमने एंट्री ली, या यहां से एंट्री ली तुमने यहां से, और ये सारे खुले हुए हैं, मैंने कहा बेटे दरवाजा बंद कर दो। अब इशारा नहीं किया किसी भी तरफ, तो अब मैं क्या कहूंगा? शट अ डोर, कि एक दरवाजा बंद कर दो। लेकिन अब समस्या यह है कि एक दरवाजा मैं करूं कौन सा दरवाजा बंद? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात कैसी होगी? सेंसलेस होगी। कैसी होगी? सेंसलेस। और क्योंकि ये बात सेंसलेस हो, ये नहीं कह सकते ये इंपॉसिबल है, इंपॉसिबल नहीं है, सही ये भी हो सकता है, बट क्योंकि ये सेंसलेस है इसीलिए ग्रामर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, स्लैंग हो जाता है ये एक तरीके से। तो आंसर जो होगा इसका शट द डोर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है? रटना नहीं है बेटे, रीजन समझ में आया कि ऐसा होता ही क्यों है। क्योंकि जब हम किसी से दरवाजा या पंखा बंद करने की बात कर रहे हैं तो हम उसको वही पंखा बंद करवाने की बात कर रहे हैं जिसको उसके बारे में पता होता है। ये थोड़ी ना कहेंगे जाओ किस पड़ोसन का पंखा बंद करके आ जाओ, या किसी पड़ोसी का पंखा बंद करके आ जाओ, कोई भी पंखा या कोई भी दरवाजा बंद करके आ जाओ, क्यों करके आ जाओ भाई? तो इसका मतलब इस केस में स्पीकर को पता होता है और लिसनर भी उसी बात को जानता है कि हाँ किसकी बात हो रही है, तो वो ऑलरेडी कंडीशन कैसी हो जाती है? डेफिनेट कंडीशन हो जाती है। तो यहां तक जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि यहां तक डाउट क्लियर है सभी का? सर ब्रेकअप हो गया है, क्या करूं, परेशान हूं। स्टार्ट सर्चिंग फॉर अनदर, आई कांट गिव यू एनी अदर बेटर सॉल्यूशन, बी प्रैक्टिकल। हाँ जी, क्लियर हो गया यहां तक सभी को? A, N and the are called articles. A and N are called indefinite article. The is called definite article. ठीक है, द जो है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल है, और एन, ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, सम बेसिक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड डेफिनेट और इंडेफिनेट आइडिया। अभी जो मैंने जितनी मेहनत की तुम्हें सिखाने में डेफिनेट और इंडेफिनेट आइडिया, अब उसको समझने का टाइम आ गया है। फटाफट जल्दी से मुझे एग्जांपल्स का आंसर दो, पहला और दूसरा। अब मैं देखता हूं तुमने कितना सीखा, फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। आर्टिकल बताओ कौन कौन से आएंगे, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा? Sir, I am a new student. I am studying for the first time and I have learned
आई एम लर्निंग एवरीथिंग क्लियरली, मतलब समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है, दैट्स गुड। अगर आपको पहली बार पढ़ने से ही समझ में आ रहा है तो दैट्स गुड ऑफ यू। चलिए जी, आई सॉ स्ट्रेंज पर्सन यस्टरडे, मैं एक अजीब आदमी से, अजनबी से मिला। ठीक है, इसका मतलब हम उसके बारे में नहीं जानते तो आर्टिकल ए हो जाएगा यहां पर। ठीक है, दूसरा, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। देखिए यहां द गवर्नमेंट क्यों आएगा, यहां द गवर्नमेंट इसलिए आएगा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये डेफिनिट है। ये थोड़ी कहेंगे किसी भी सरकार के अनुसार, रिपोर्टर कभी आगे कहा किसी भी सरकार के अनुसार। इसका मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मेन गवर्नमेंट है, उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जिसके बारे में रिपोर्टर बात कर रहा है, लिसनर को या जनता को उसका पता होता है कि हाँ उस सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये आइडिया ऑलरेडी डेफिनेट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट देयर शुड बी यहां पर बताओ अ क्लिनिक या द क्लिनिक। सरकार के अनुसार हर 5 मील की दूरी पर एक क्लिनिक होना चाहिए। तो द क्लिनिक का मतलब तो कोई एक पर्टिकुलर क्लिनिक, लेकिन वो एक क्लिनिक की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि एक क्लिनिक हो कहीं भी। ठीक है, हर 5 मील की दूरी पर कोई भी एक क्लिनिक हो। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा यहां पर देयर शुड बी अ क्लिनिक। आ जाओ जी अगला एग्जाम्पल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये इंडियन नेवी का एक एग्जाम होता है, ये उसमें पूछा हुआ फिलअप से। मैं जनरली डिफेंस के सारे क्वेश्चंस ले लेता हूं अपने उसमें नोट्स में, ताकि कहीं से भी कुछ भी उठे तो आपको आगे दिक्कत ना हो। चलिए, लेट्स सी नाउ, बुक इज द बेस्ट फ्रेंड स्टूडेंट कैन हैज ऑब्लिक हैव। अब अगर सपोज करो मैं यहां पर द बुक लगाऊं, तो इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो, लेकिन नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किताब जो है वो एक विद्यार्थी की सबसे अच्छी मित्र होती है। अब एक किताब, कौन सी किताब, कोई भी किताब, तो इसका मतलब यहां पर आएगा अ बुक। अ बुक मतलब कोई भी किताब, हर किताब अच्छी दोस्त होती है, तो हम किसी डेफिनेट किताब की बात नहीं कर रहे हैं। अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड अ स्टूडेंट कैन हैव, क्योंकि हम किसी डेफिनेट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, कोई भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट की बढ़िया क्या कहते हैं बेस्ट फ्रेंड होती है। तो अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड, ना तो बुक यहां पर डेफिनेट है ना स्टूडेंट यहां पर डेफिनेट है। ठीक है, अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड अ स्टूडेंट कैन। अब बताइए हैज आएगा या हैव आएगा, यहां पर हैज आएगा या हैव आएगा, यहां इसका आंसर दीजिए, हैज आएगा या हैव आएगा। शिवा यादव कह रहे हैं सर हैज आएगा। तौफिक मलिक कह रहे हैं सर हैव आएगा। खुशी कह रही है सर हैज आएगा। अंकिता कह रही है सर हैज आएगा। प्रिंस कह रहा है सर हैज आएगा। ओके ओके ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी हम फोर्थ पे बाद में जाएंगे, पहले आपका यहीं पर यही डाउट सॉल्व करेंगे। आ जाइए, डाउट, क्योंकि काफी बच्चों को प्रॉब्लम चल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाउट है उसका जिक्र कर रहे हैं, सुनिए मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन है, शी हैज अ बुक। दूसरा है, शी शुड गैप अ बुक। ऑप्शन में है हैज ऑब्लिक हैव, और यहां भी सेम हैज ऑब्लिक हैव। अब मेरी बात समझिए, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो हैज होगा, क्योंकि यहां पर जो आपकी वर्ब है वो सीधा किस पे डिपेंड कर रही है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा रहे हैं आप, लेकिन यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर तो है दोस्त,
बट इसके बीच में कौन आ गई इस बार, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब मॉडल आ गया। ठीक है, और ये मॉडल जो होता है अपने पीछे, जब भी आप सेंटेंस में मॉडल का यूज करोगे, वो अपने पीछे जो मेन वर्ब लेता है उसकी हमेशा बेस फॉर्म स्टार्ट होती है। क्या होती है, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म हैज और हैव में से जो होगी वो दोस्तों याद रखना, वो हैव होती है, हैज नहीं होती। और बच्चा पता है क्यों फंस जाता है, उसे लगता है यार शी सिंगुलर है तो इसका आंसर यहां पे हैज लगा दो, बट बीच में ये मॉडल जो बैठा है ना, ये सारा खेल खेल देता है। आपको मैं इसका एक एग्जांपल दूसरे नजरिए से दूंगा ताकि 2-4% जो बचे हैं उनके भी माइंड में ये डाउट ना रहे। ठीक है, देखो अब मैंने आपसे कहा शी गैप क्रिकेट, और फिर मैंने कहा शी गैप सॉरी शुड गैप क्रिकेट, और मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये बताइए यहां पर प्ले या प्लेज। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के दे दो फटाफट जल्दी से। इस तरीके से आपके डाउट्स दूर करे जाएंगे ना, कि आपको ऐसा फील होगा कि हम तो सर के सामने ही बैठे हैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में, कोई डाउट ही नहीं छोड़। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में पता है फर्क क्या होता है, कि ऑनलाइन में ना डाउट्स नहीं दूर हो पाते बच्चों के, अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन की जैसा ही है, और हम यहां डाउट छोड़ेंगे नहीं। अब हो सकता है कि कई लोगों के मन में यह डाउट चल रहा हो कि सर बेस फॉर्म क्या होती है, यह भी हो सकता है। अब आपको मैं बेस भी सिखा दूं, अगर आपके मन में भी था ही और मैंने पकड़ लिया आपके दिल की बात, तो दिल फेंक के मारो जल्दी से। जैसे देखो, जिस वर्ब में भी हम आईएनजी लगा सके, सपोज करो मैंने आपको दिया गो, वेंट, गॉन, गोज, और मैंने पूछा बताओ इसमें बेस फॉर्म कौन सी है, तो आपने कहा सर जिसमें आईएनजी लग सके। तो आप गो में आईएनजी लगाओगे, वेंट में आईएनजी लगाओगे, गॉन में लगाओगे, या गोज में लगाओगे। तो आप कहोगे सर हम तो गो में आईएनजी लगाएंगे, इसी में आईएनजी लग सकता है, इसी का तो हम क्या कर सकते हैं, गोइंग कर सकते हैं। ये तो वेंटिंग, गॉनिंग, गोजिंग कभी हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि हैज और हैव में से कौन से में आईएनजी लगाओगे आप। तो आपने कहा सर हैजिंग तो होता ही नहीं है, क्या होता है, हैविंग होता है। तो यही, तो जिस वर्ब में आप आईएनजी लगा पाए उसी को हम बेस फॉर्म कहते हैं। आया समझ में। तो अब मुझे बताओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी वर्ब, और सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा शी प्लेज, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, तो वर्ब में ऐसे यस लग गया। लेकिन यहां भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यहां पर मॉडल बैठा है बेटा बीच में, और यह कहता है कि मुझे परवाह नहीं है सब्जेक्ट की, मैं तो अपने हिसाब से, मॉडल की चलती है, इसका अपना ही अलग चलता है खेल, वो तो अपने हिसाब से लेता है, और मॉडल लेता है बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म प्लेजिंग तो नहीं करोगे, तो प्ले कहोगे, क्योंकि आईएनजी प्ले में लगेगा ना कि प्लेजिंग में। अब आपको यहां समझ में आया होगा कि हमने हैव क्यों लगाया, क्योंकि मॉडल के पीछे बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म हैज नहीं होता है। ठीक है तो ये वाला पॉइंट लिख लो, मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म लेता है। अब अगर एक एक बात यहां तक क्लियर हो गई हो तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए सारे बच्चे। शिवानी यादव सर मेरा कमेंट देख लो। हाँ बेटे मैं देख पा रहा हूं आपका कमेंट, सबके देख पा रहा हूं। हाँ जी, अब मुझे बताओ, अ बुक इज द बेस्ट फ्रेंड अ स्टूडेंट कैन। तो यहां पर अब जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट को कि ऐसी जगह मत पढ़ो जहां रटाया जाए,
क्योंकि रटने वाला काम तुम ज्यादा से ज्यादा, मुश्किल से ज्यादा 2-3 महीने खेल सकते हो। और अब तो इतना टफ पेपर आने लगा, पिछली बार पेपर इतना टफ आया था कि इंग्लिश की कम से कम 4 मीटिंग में दिमाग, मतलब इंग्लिश का पेपर ऐसा था कि दिमाग हिला के रख दिया था। अब नहीं आता इतना इजी पेपर, अब उठा लो। चलिए, कैन हैज ऑब्लिक हैव, तो स्टूडेंट, अब आपको लग रहा था स्टूडेंट तो सिंगुलर है, बट यहां मॉडल बीच में आ जाएगा, और मॉडल जैसे ही बीच में आएगा, इसका जो फाइनल आंसर है वो कैन हैज नहीं होगा, कैन हैव होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग, स्कूल जो है वो सीखने की जगह होती है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना जरा, स्कूल जो है ना, वो क्या कोई डेफिनेट स्कूल की बात कर रहा है कि ये वाला स्कूल प्लेस ऑफ लर्निंग है, शिक्षा का मंदिर है? नहीं, कोई भी स्कूल। तो अ स्कूल, एनी स्कूल, कोई भी स्कूल, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्कूल। ठीक है, अच्छा, स्कूल इन फ्रंट ऑफ डीबीएस कॉलेज, इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब है कि एक डेफिनेट स्कूल है जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, इज माई एल्मा मैटर, एल्मा मैटर होता है एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी जगह जहां से आपने एजुकेशन ली हो, आप वहां के एक्स स्टूडेंट रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेफिनेट द स्कूल। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट आइडिया, आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। लीजिए, बताइए फटाफट 6, 7, 8 का आंसर। सर मैंने लास्ट एनडीए में 44 क्वेश्चन सही किए, बट 4 नेगेटिव हो गए। तो इसका मतलब 40 क्वेश्चन तो फिर भी सही है ना तुम्हारे? 40 × 4 = 160। अब इसमें से माइनस कर लो तो भी तुम्हारे 150 नंबर कम नहीं होते, 150 नंबर के आसपास, 50 प्लस ही बैठ रहे हैं, निगेटिव भी घटाओगे तो भी। स्विच ऑफ द फैन, क्यों? क्योंकि आप डेफिनेट फैन की बात कर रहे हैं। शट द डोर, क्योंकि आप डेफिनेट डोर की बात कर रहे हैं। कमल ने किताब खरीदी, एक किताब, अ बुक, नहीं पता कौन सी किताब की बात हो रही है, ये बताओ। आपको एक सरप्राइजिंग चीज दिखाऊं, कान की बात है, बताना मत किसी को। सोचो क्या हो सकती है सरप्राइजिंग चीज। हाँ जी, कमल हैज लॉस्ट बुक ही बॉट लास्ट मंथ, कमल ने खो दी है वो किताब जो उसने खरीदी। इसका मतलब वो डेफिनेट बुक की बात कर रहा है, स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है। रवि हैज बीन डेफ, डेफ जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब एडजेक्टिव के बाद यहां पर नाउन नहीं है, क्योंकि सिंस तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद चाइल्डहुड नाउन है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट यहां पर नाउन नहीं है, तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आप कहोगे अरे सर हमने तो आ लगा दिया था, नहीं। अगर कहता है रवि हैज बीन अ डेफ बॉय, डेफ मतलब जिसको सुनाई नहीं देता, अगर यहां पर नाउन होता तब तुम आर्टिकल लगाते, लेकिन यहां पर नाउन नहीं है, तो इसीलिए आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है। वाटर, कौन सा वाटर? इस नदी का पानी, इसका मतलब डेफिनेट बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा द। अंकिता कह रही है सर आपकी शादी है, पक हो रही है पक्का, इसी के लिए बात। अबे धत, सरी, शादी की बात को मैं ऐसे बताऊंगा इतना खुश होके? वो है भाई। अच्छा, तुम लोगों को बड़ा अच्छा सा लगता है ना कि शादी शादी शादी, जिस दिन होगी ना तब समझ में आएगा तुम लोगों को, हैं?
तुम्हारे मन में लड्डू फूटते होंगे, हाय मेरी भी शादी होगी। हैं, रोज सोते हुए एक दो बार तो नहीं देख लेते, नौकरी लगेगी, शादी होगी, हैं, शादी के, बस यहीं तक रख लेते हैं। मैन इज नोन, अ मैन इज नोन, ये सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, अ मैन इज नोन, एक इंसान जो है, मतलब कोई भी इंसान हो सकता है। अ मैन इज नोन, एक इंसान जो है, इज नोन वो जाना जाता है, कंपनी से जो वो रखता है। ही कीप्स, कौन सी कंपनी, जो वो रखता है। तो इसका मतलब ये डिफाइन हो गया, उसने डेफिनेट कर दिया, जिस कंपनी में वो रहता है उससे वो जाना जाता है, तो बाय द कंपनी, जिन लोगों की संगति में वो रहता है उनके साथ। नेक्स्ट, दिस इज पर्सन हु स्टोल माई फैन लास्ट नाइट, इसका मतलब ये व्यक्ति जो है जिसने मेरा पंखा चुराया था वो है, तो इसका मतलब ये तो डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द पर्सन। लो, बताना मत किसी को, मार्केट में अभी तबाही होने वाली है। नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्लास नोट्स, जो आज तक स्टूडेंट लिखते आए हैं ना, जिन जो दर्द झेला है स्टूडेंट्स ने, इस दर्द को खत्म करने जा रहा हूं मैं। सब कुछ हिंदी बाइलिंगुअल, हर चैप्टर के नोट्स, चाहे वो वर्ब चैप्टर हो, नाउन हो, कुछ भी। और हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 500 हजार हजार क्वेश्चंस। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये देखो। लगभग 900 से 1000 पन्नों की ये बुक होने वाली है। बताना नहीं, आने दो जरा समय। जो मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूं ना, जो ये साइलेंट चल रहा है, एकदम धमाका करेंगे। ऑनर ऑफ दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का मालिक। शी इज गैप एक्सीलेंट, अब एक्सीलेंट के पीछे यहां नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यहां पर जो मिसिंग है वो नाउन मिसिंग है। अगर यहां पर कहता है शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, गर्ल होता फिर आप आर्टिकल लगा देते। दे आर गैप सिंगर्स, अब सिंगर्स जो है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है, और प्लूरल नाउन के लिए भी आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते, और दा लगेगा जब डेफिनेट होगा। कब आएगी और कहां मिलेगी, कब आएगी ये मान के चलिएगा, जून में आएगी, और जून के स्टार्टिंग में नहीं, कभी स्टार्टिंग में ही बोलने लगो, मिड जून के बाद आएगी, मतलब एट द एंड ऑफ जून, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है, दिन रात स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट, शी गेव एडवाइस, अब एडवाइस होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन तो हम वैसे भी नहीं लगाते। कभी इसको अगर पेपर में आए तो सही कर भी सकते हैं, लेकिन अ पीस ऑफ एडवाइस,
नेक्स्ट, थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तो प्रोवर्ब है, इज अ जॉय फॉर एवर, शेक्सपियर ने लिखा है इसको। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सौंदर्य की कोई भी एक छोटी सी वस्तु हमेशा खुशी का कारण होती है, कोई भी थिंग, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, तो आ जाएगा क्योंकि इस बार तो बॉय नाउन दे दिया। अच्छा, अगर सपोज करो यहां बॉय ना होता, सिर्फ होता एडजेक्टिव गुड, तो क्या आप ये कह देते राम इज अ गुड? नहीं, आपको नाउन लगाना पड़ता है यहां पे, तभी कहते राम इज अ गुड बॉय, लेकिन इस बार तो नाउन दिया है। नेक्स्ट, लीजिए आई सॉ, अब यहां पर नाउन दे दिया उसने, तो आई सॉ अ बॉय, यहां पर भी नाउन दे दिया, आई मेट अ गर्ल, स्विच ऑफ द फैन। ठीक है, लीजिए जी, शट द डोर, शी गेव मी अ बुक। ये मैं चाहता हूं आपसे, 25 वाला बताओ आंसर क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है सर अगर नाउन ना आए और सिर्फ एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब दिया हो और नाउन ना हो तो क्या आर्टिकल नहीं लगाएंगे? गलत, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है। ठीक है, अगर नाउन नहीं है ना तो आर्टिकल भी हटाना पड़ेगा आपको, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है बस। अच्छा, मदर इज द फर्स्ट टीचर, जो माँ होती है ना वो किसी भी बच्चे की फर्स्ट टीचर होती है, तो मदर किसी डेफिनेट मदर की बात तो नहीं हो रही है, एनी मदर। ठीक है, लीजिए भाई, तो ये हो गया आपका बेसिक्स कंप्लीट आर्टिकल का, आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेट इनडेफिनेट क्या होते हैं। ठीक है, आइडिया भी समझ में आ गया, कहाँ यूज होता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ जितना पढ़ाया आज का सारा, आ जाओ फटाफट, जिससे कि एक बार सारी कहानी क्लियर हो जाए आपको। यहाँ से हम चले थे आर्टिकल की डेफिनेशन, डेफिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है जब हमने बता दिया क्या कि आर्टिकल जो है नाउन के लिए आता है, नाउन का होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे एडजेक्टिव एडवर्ब ना भी हो, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है फिर भी आर्टिकल लग गया, लेकिन अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, मान लो आपने यहाँ से नाउन हटा दिया तो आर्टिकल भी हटाना पड़ेगा, इसीलिए आर्टिकल नाउन के लिए आता है। तो एक तरीके से क्या है, ये रहा, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स विच बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स, ये डिटर्मिनर कहलाते हैं, और ये किसको हिंट करते हैं? नाउन को हिंट करते हैं, ये नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, राधिका गोज फॉर अ वॉक, फिर मैंने ये भी बताया कि जब कभी सेंटेंस में आर्टिकल आए, ठीक है, तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो वर्ब भी किसका काम करेगी? नाउन का काम करेगी। तो यहां पर ये वर्ब था तो ये किसका काम करने लगा? नाउन का काम करने लगा। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल दिए, ये लिख भी दिया हमने कि वर्ब भी नाउन का काम करती है, फिर इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आइडिया भी सीखा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आइडिया क्या होता है। जब स्पीकर किसी चीज़ की बात कर रहा हो और लिसनर को उसके बारे में पता हो तो फिर वो डेफिनेट आइडिया होता है। ठीक है, नहीं पता होगा तो इनडेफिनेट होगा, और अगर स्पीकर जो बोल रहा है और लिसनर को वो पता है तो वो डेफिनेट आइडिया होता है। ठीक है, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, यहाँ नहीं पता कौन लड़का है तो अब आ गए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ये शट द डोर का एग्जाम्पल समझाया आपको। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट आ गया था ये बेस फॉर्म का, कि भाई ये बेस फॉर्म क्या होती है। तो बेस फॉर्म हमने सिखाया
कि मॉडल, यानी कि मॉडल अपने पीछे क्या लेता है, बेस फॉर्म लेता है। और आप पूछ रहे थे कि सर बेस फॉर्म क्या होता है, तो हमने बताया जिस वर्ब में भी आईएनजी लग जाए उसी को हम कहते हैं बेस फॉर्म। ठीक है, जिसमें भी आईएनजी लग सके उसे ही बेस फॉर्म कहेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद ये हमारे एग्जाम्पल्स। और एक दो बच्चे का डाउट ये भी था कि सर ये एडजेक्टिव वाला पॉइंट समझ नहीं आया, जैसे ये वाला था। तो देखो एडजेक्टिव वाला ये है, मान लो जैसे उसने कहा शी इज एक्सीलेंट, अगर मैं यहां पे कहूं शी इज एक्सीलेंट गर्ल, तो एडजेक्टिव के बाद अब क्या रखा हुआ है, नाउन। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अब ये जो आया ना, शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, तो ये अब आप कर रहे हो सर एन तो एक्सीलेंट के हिसाब से आया, लेकिन आया तो किसके लिए ना, गर्ल के लिए तो आया। तो कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। अब तुम एक काम करो, यहां से गर्ल को हटा दो, तो एन किसे काउंट करोगे, एडजेक्टिव थोड़ी काउंट होता है, ये भी हट जाएगा यहां से। इसलिए मैंने यहां पर नो आर्टिकल लगाया। ठीक है, तो अब आपके सारे डाउट्स जो हैं यहां पर खत्म हो गए होंगे। यहां से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? नहीं, चलिए नाउ सी, अब हम कर रहे हैं यहां से यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। अभी तो हमने आर्टिकल में दोनों पढ़े, डेफिनेट भी इंडेफिनिट आइडिया भी, अब स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे हैं कहां कहां इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका क्या मतलब है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, ये ना तो कभी प्लूरल नाउन के साथ यूज होता, ना कभी अनकाउंटेबल के साथ यूज होता, ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज नहीं कर सकते आप ए और एन को कभी भी। ठीक है भाई, द नेचर ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। मतलब समझो, इसका बताता हूं, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड, जो भी वर्ड होगा उससे पहले आर्टिकल आपको ए और एन लगाना है, तो साउंड देखोगे, आर्टिकल ए आएगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन आता है वोवल साउंड के अनुसार। अब मैं आपको बताता हूं ये क्या कहानी है, इसका मतलब क्या है। सपोज करो मैंने आपसे कहा एन इंटेलिजेंट गर्ल, फिर मैंने कहा यहां से आपको गैप गर्ल। अब मुझे बताओ आर्टिकल क्या आएगा। देखो यहां पर गर्ल है तो गर्ल के हिसाब से आ हो जाएगा, यहां पर गर्ल है लेकिन गर्ल के हिसाब से नहीं, इंटेलिजेंट, जो वर्ड दिया है ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहां पर इंटेलिजेंट में क्या है, वोवल है, तो एन इंटेलिजेंट साउंड। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी वर्ड होगा उसी की साउंड के अनुसार चलेंगे आप। अब एग्जाम्पल में आ जाइए फटाफट जल्दी से, पहले 7 में बताइए क्या क्या आएगा। साउंड्स भी चेक करते चलना, मैं बोलता चलूंगा।
लीजिए, इसे हम पढ़ेंगे आर, आ का साउंड आएगा तो ये बनेगा एन आर। आई ए एस, एन आई ए एस। एक्सरे, एक्सरे लिखोगे तो ए का साउंड आएगा, भले यहाँ कॉन्सोनेंट हो लेकिन साउंड ए का रहेगा, वॉवल का। एन एक्सरे मशीन। ऑनेस्ट पर्सन, पूरा लिख देता हूं, ऑनेस्ट पर्सन, तो एच भले ही हो लेकिन ऑनेस्ट, अ का साउंड आएगा तो एन ऑनेस्ट पर्सन। एमएलए लिखोगे तो ए का साउंड आएगा, एन एमएलए। एमपी लिखोगे तो ए का साउंड आएगा तो ये बनेगा एन एमपी। एफ आई आर लिखोगे तो ए का साउंड आएगा, एन एफ आई आर, इसीलिए सब में ये आएगा। आ जाओ 19 से 25 का आंसर दो फटाफट जल्दी से। चलिए, यूनिक। अब यहां पर जो है ये अ नहीं आएगा तो ये, जब भी ये का साउंड आएगा ये, ठीक है, तो समझ जाना आपको ए लगाना है। जैसे अ यूनिक, ऐसे ही अ यूनिक प्लानेट। अंपायर तो ये बनेगा एन अंपायर, अ का साउंड रहेगा। ये यूजफुल, अ यूजफुल बुक। ये यूरोपियन, अ यूरोपियन। ये अ यूनिवर्सिटी। कभी सोचे यार ये तो ए ई और यू, नहीं, साउंड देखना है, ठीक है, तो ई और यू नहीं देखना। ऐसे तो कहीं भी हर जगह ई यू आएगा तो आप एन थोड़ी लगाओगे। ईगल, ये आ जाएगा वॉवल साउंड, तो एन ईगल। पेपर में इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं लिखवा रहा हूं उन्हीं को करते हुए चलना, बस रिवीजन करते चलना। फटाफट दोनों का बताओ। एस एच ओ तो ए आएगा तो ये बनेगा एन एस एच ओ। एल एल बी, एन एल एल बी। एम ए, एन एम ए। बी ए तो आ बी ए। ऑनर, एन ऑनर। ऑनरेबल पर्सन तो एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है। अच्छा, नीचे ऑनरेबल पर्सन है ही, एन ऑनरेबल पर्सन। हालांकि स्पेलिंग सही कर लेना, ऑनर लिखते समय यू आता है लेकिन ऑनरेबल लिखते समय एच ओ एन ओ आर आता है, यू हट जाता है ऑनरेबल लिखते समय। एफ ओ, एन एफ ओ, फॉरेस्ट ऑफिसर। लेकिन जब फॉरेस्ट लिखोगे तो आ फॉरेस्ट ऑफिसर। वे, अ 1 रुपी नोट। वे, अ वन आइड मैन। ईव, ईव मतलब ओकेजन, अवसर, तो ई का साउंड आ रहा है तो ये एन ईव। यहां पर ईव नहीं पढ़ते, इसे ये पढ़ते हैं, यू। यू, ये फीमेल शीप होता है, फीमेल शीप मतलब भेड़ की महिला को कहते हैं यू, तो आ यू। बच्चे यहां फंस जाते हैं, ई को देख के एन लगा देते हैं। एयर, ये बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराधिकारी तो एन एयर। ठीक है, लीजिए। यूनिट, अ यूनिट। यूनियन, अ यूनियन, क्योंकि यह का साउंड आ रहा है ना, इसमें अनियन, अ का साउंड आएगा तो एन अनियन। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यूटेंसिल, अ यूटेंसिल होता है बर्तन, अ यूजफुल बुक, ये का साउंड आ रहा है। अगली, अ का साउंड, एन अगली वुमेन। अ यूनैनिमस डिसीजन, यूनैनिमस होता है सर्वसम्मति से, यानी कि जब सब ऑल एग्री। अ हम्बल पर्सन। अ हाउस। अ ईयर, ईयर नहीं पढ़ते से, ईयर, ईयर तो ई आर कान होता है, ये का साउंड आता है, ईयर। एन अंपायर।
जैसे ही नोट कर लोगे तुरंत बता देना, ठीक है। ईव क्या होता है? ईवीई। ईव होता है ये वाला ईव, ये होता है ओकेजन, अवसर। ईवीई, ईव, ओकेजन, अवसर। कहते हैं ना दिवाली की ईव पर, क्रिसमस ईव। और ये होता है यू, फीमेल शीप, ठीक है। एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज, एन ऑक्स, एन एक्समस ट्री, एन एनसीसी बॉय, एन एसपी, एन ऑनररी पोस्ट, एन आर्ली विजिट, एन एलआईसी एजेंट, एन एमपी, एन एमएलसी, एन एलएम स्कूल, एन एचएमटी, वॉच, एन एक्स। ठीक है, लीजिए। अ 5 ईयर प्लान, एन इपाक, इसे इपाक बोलते हैं, इपाक। इपाक मतलब होता है एरा, युग, एक लंबा पीरियड। एन इंकपॉट, एन आंट, एन ऑक्युलिस्ट। ऑक्युलिस्ट होता है आंखों का स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ठीक है। एन अशर, अशर जो होता है ना, एन अशर, ये होता है जो आपको सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो वहां पे आपको वो सीट्स जो दिखाता है कि ये आपकी सीट है, जो रास्ता बताता है, उसे अशर कहते हैं। ऑयल अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मैंने आपको सिखाया था अनकाउंटेबल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। एन आईपीएस। 30 में एन होगा क्या? हाँ, तो 30 में तो एन ही तो है, एन इपक, ठीक है। नेक्स्ट, एन इग्लू, इग्लू होता है बर्फ का मकान। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन एडिटर, एन एक्सिस, अ ईयर, ये रिपीट हो गया। एन ओल्ड मैन, अब ये कल चलेगा यहां से, ये नेक्स्ट टॉपिक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके नोट्स बना लेना। देखो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको पता है, मैंने एक बैच पढ़ाया था लास्ट टाइम पे, उसमें हमारे मिलिट्री स्कूल के बच्चे थे काफ़ी सारे। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो मुझे उनकी एक अच्छी बात लगी। 7 फाइनल रिकमेंड हुए उसमें से, जो एनडीए में अब जाएंगे। उन्होंने कहा सर हम ना डेली लिखते थे। मैंने कहा बेटा आपको तो टाइम भी कम मिलता है। तो उन्होंने पता क्या बोला? बोला हम लिखते थे और रिवाइज करते थे। लिखने से क्या होता था, हमारा दिमाग ना दोबारा उस चीज़ को बार बार नोटिस करता था कि यार आप सर ने ये बताया, ठीक है। इवन वोकेबलरी तक भी वो लिखते थे अपने हाथ से कॉपी में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना चाहिए। मैं खुद लिखता हूँ अपने हाथ से, तो इसीलिए लिखा करो, ठीक है। नोट्स बनाया करो, चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। 26 वाला गलत है, इतना कॉन्फिडेंस। एन ऑनररी पोस्ट, ये हॉनररी नहीं ऑनररी होता है, सही है। एफ ओ, ए का साउंड आएगा, एन एफ ओ, ये भी सही है। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, बट बेटे ओवर कॉन्फिडेंस गलत हो जाता है कभी कभी। ठीक, दोनों ठीक है, ठीक है भाई। तो नाइस क्लास, ओके चलिए, क्लास तो नाइस रहेगी, बस आप ऐसे पढ़ते रहिए।
तो कल मिलते हैं आप लोगों से, सेम टाइम रहेगा 11:50 पे, ठीक है। और 12:50 पे क्लास खत्म हो जाएगी, 1 घंटा क्लास आपकी रहेगी। आज तो खैर लंबा खींच दिया हमने, बट कल इसके यहाँ से आगे कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। और आप पढ़ते रहिए, मैं अपने मिशन पे लगा हुआ हूँ और जल्दी धमाका करेंगे मार्केट में, ठीक है। चलिए, तो सी यू गाइस, टिल देन, जय हिंद।